हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था सीपीयूएसआई का वो फाइनली समाप्त हो चुका है 5 अक्टूबर यानी कि कल से। तो इस वीडियो में जो है हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है आपका 2022 में, आपका क्या कट ऑफ रहा हुआ था, मेंस में कितने नंबर स्कोर करने हैं कि आप फाइनल लिस्ट तक पहुँच जाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेंस का मिलाकर के आपका कट ऑफ क्या बना के दिखाया गया था, और फाइनल में जो आपका स्कोर है वो आपका क्या रखा गया था। तो काफ़ी शॉकिंग है सारी बातें। जिन लोगों को आपको रेगुलर अच्छे से जुड़े हुए हैं और देखना है चीज़ों को, तो आपको बिना वीडियो स्किप करे अच्छे से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न कोई बताने जैसा है नहीं, सभी को पता है कि 200 नंबर आपके आते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये 200 ही क्वेश्चन होते हैं। आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 0 पॉइंट आपकी 5 यानी कि लगभग 1/2 की यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि माइनस मार्किंग यहाँ पर रहती है। सॉरी, आपकी 0.25 होगा, ठीक है। तो ये आपकी माइनस मार्किंग रहती है, यानी एक जो क्वेश्चन होता है आपका 1 नंबर का होता है, ये आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे आप देखेंगे सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर आपका आता है, जो आपका मेजर पॉइंट है वो है वैकेंसी को लेकर कि आपका जो वैकेंसी है इस बार 1876 है, यानी कि काफ़ी कम वैकेंसी है। अगर यही आप जाकर के देखेंगे 2022 के कंपेयर में, क्योंकि 2022 का जो कंपैरिजन था उसमें वैकेंसी, इससे आप समझ सकते हैं एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 2.5 गुना या उससे थोड़ा कम, 2 से 2.5 गुना आपका वैकेंसी ज़्यादा था। फिर भी आपका कट ऑफ क्या रहा हुआ था, वैकेंसी देखिए कम हुआ है इस बार। अब चलिए 2022 में हम डिस्कस करेंगे कि 2022 जो था आपका, 2022 का क्या लेवल रहा हुआ था, किस तरह से आपकी चीज़ें रही हुई थी। तो 2022 था आपका, इसमें जो आपका रहा हुआ था आपका कट ऑफ, पहली चीज़ तो इसमें जो वैकेंसी थी आपकी वो आपकी 4200 प्लस थी, यानी कि वैकेंसी जो थी वो अच्छी खासी देखने को मिली हुई थी। 4000 प्लस वैकेंसी होना सीपीयूएसआई एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी होती है। इसके बावजूद जो है आपका जो जर्नल का कट ऑफ गया था वो 115 गया था। देखिए 115 कट ऑफ गया था 200 के अंदर, काफ़ी नॉर्मल कट ऑफ था आपका। अगर बात करेंगे तो ये कट ऑफ जो है 60% भी आपका नहीं रहा हुआ था, ये 60% भी कट ऑफ नहीं था। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो 102 गया था। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आपका 103 गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने अगर 95 नंबर भी स्कोर किए हुए थे उनका आपका ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस में थे तो उनका प्री क्लियर हुआ था, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर के 5 से 6 नंबर तो बढ़ ही जाने हैं। बाकी अदर कैटेगरी की बात कर लें तो देखिए आपका एससी का आपका लगभग 80 नंबर था, जो कि काफ़ी कम कट ऑफ था। आप समझ सकते हैं 80 नंबर बहुत कम होता है 200 में। एसटी का जो था आपका 70 रन के करीब था, और सबसे कम आपका, जैसा कि हमेशा एक्स सर्विसमैन का रहता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं सीपीओ की जॉब जो है आपके लिए बेहद ही आसान है, बहुत जल्दी से पा सकते हैं अगर आर्मी से रिटायर्ड वगैरह हैं। ये मात्र 40 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी कि कोई भी आसान सा आप एक दो आप कोई ले लेंगे, मान लीजिए टॉपिक आप मैथ्स ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, 20-25 क्वेश्चन अगर 50 में करते हैं तो आपका हो जाना था। 40 नंबर जो है आपकी कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करते हैं, देखिए आपको ऑफिशियल भी हम दिखा देते हैं क्या रहा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर आपकी ऑफिशियल जो कट ऑफ है, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे जा कर के तो ऑफिशियल जब आप कट ऑफ में जा कर के देखते हैं, देखिए गर्ल के लिए, अगर आप गर्ल हैं यानी कि आप अगर फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि मुझे ये इकलौता ऐसा एग्ज़ाम लगता है सीपीयूएसआई जिसमें फीमेल की जो कट ऑफ होती है जो मेल से ज़्यादा जाती है। देखिए यूआर के देखेंगे तो आपका फीमेल का जो कट ऑफ था 120 रहा हुआ था, वहीं जर्नल का आपका मेल का 115 था, फीमेल का आपका 120 हो गया था। ईडब्ल्यूएस का आपका बढ़ा हुआ था, ठीक है, आपका एससी का काफ़ी कम था। तो देखेंगे आप यहाँ पर चीज़ें, ये आपका सॉरी ये आपका वैकेंसी नहीं है एक्चुअली, नीचे आपका कट ऑफ दिया होगा, ये आपका पेपर 2 का है। 1 सेकेंड प्लीज़। चलिए देखिए वो फाइल यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, फिर भी आपको बता दें कि फीमेल का जो आपका कट ऑफ था 125 के अप्रॉक्स था, यानी फीमेल का कट ऑफ जो ज़्यादा था वो प्री का ज़्यादा भी रहा हुआ था। तो ये आपका 2020 का कैटेगरी का था। वहीं अब 2020 का हम यहाँ पर मेंस भी डिस्कस कर लेंगे कि मेंस का जो था वो क्या हाल रहा हुआ था। देखिए मेंस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर 160 के अप्रॉक्स या 65 के अप्रॉक्स ये गया था आपका मेंस का स्कोर, यानी कि आपका 200 में नहीं लाना था, ये आपका प्री और मेंस मिला करके लाना था, यानी कि दोनों एग्जाम मर्ज करके आपका बताते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या होगी पेपर 2 की। तो वो आपकी मान लीजिए 160 हो जाएगी, 170 हो जाएगी, मैक्सिमम 180 हो जाएगी, इतनी ही कट ऑफ आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड को यहाँ पर बनती है। उसके बाद आपका जो होता है फाइनल कट ऑफ बन
के जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मान लीजिए पेपर सेकेंड की और फर्स्ट की मिलाकर के कट ऑफ आपकी 180 बना दी, आपके नंबर हैं आपके 250 आ गए, तो आप देखेंगे तो कि 250 आपका आ गया, तो मान लीजिए आपके 70 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के अंदर ये आपके मन में आ जाता है। तो यही सबसे बड़ा मिथ है यहाँ पर, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ होती है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनल कट ऑफ आपकी जाती है। आगे हम आपसे देखेंगे, लेकिन जैसे कि जिन लोगों का जीके जीएस में स्कोर अगर बहुत कम आ रहा है और परेशान है अपने एसएससी एग्जाम को लेकर के, तो आपको बताना चाहेंगे एसएससी एग्जाम में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। 40% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से आते हैं, जिसमें कि आपको इसीलिए हमने पीवाईक्यू सॉल्यूशन के तहत आपके लिए 2023 के जो भी एग्जाम हुए थे एसएससी के अंदर, सभी एग्जाम की जो है हमने ई बुक तैयार कर दी गई है, जिसमें कि 5 आपके एग्जाम आते हैं, जिनमें सभी शिफ्टों में जो पूछी गए जीके जीएस के क्वेश्चन थे उनको विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आप कोई भी जो एसएससी के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं 2024 का, आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस से, अगर आपको जीके जीएस पे परेशानी आ रही। ये नंबर दिया हुआ है, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग परचेज कर लें, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग तो परचेज कर लेते हैं। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मेंस का आपका कैटेगरी बनने वाला है, देखिए मेंस का थोड़ा सा हम बता दें कि 2022 का आपका फाइनल क्या रहा हुआ था। 2022 की अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे जाके फाइनल की, कि 2022 का जो था आपका फाइनल क्या रहा हुआ था, तो फाइनल दिल्ली पुलिस का आपका 320 के करीब गया था, यानी कि प्री और मेंस आपको मिलाकर के 300 नंबर लाने थे। अगर मान लीजिए आपके 120 नंबर या 125 नंबर यहाँ पर आ रहे हैं प्री में, तो आपको 150 नंबर लाने हैं आपके, तब जाकर के ये कितने बनेंगे, तब ये नंबर आपके जाकर के बनते हैं जाके 270, जो कि काफ़ी कम होता है। अब आप सोचिए, तीन आप कोई भी आप सीआईएसएफ देख लें, आप उसके साथ आपका एसएसबी देख लें, आप बीएसएफ देख लें, आप दिल्ली पुलिस देख लें, दिल्ली पुलिस का 320 था, लेकिन बाकी अदर जो पोस्ट है उनका भी 310 या 307 से ऊपर ही था, यानी कि ओवरऑल जो आंकड़ा है वो 300 से ऊपर था, सिवाय एक पोस्ट को छोड़ करके जो कि थी सीआरपीएफ। इसका 270 के करीब फाइनल कट ऑफ रहा हुआ था। तो आपको सीआरपीएफ जरूरी नहीं कि सीआरपीएफ ही मिल जाए, तो जिस टाइप का आपने इसमें स्कोर किया है, तो आपको कोशिश करना है कि मेंस अब आपका बचा हुआ है इंग्लिश का, उसमें 170 नंबर तक लाइए, हो सकता है तो 180 लाइए, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं उन कैटेगरी में कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वैकेंसी भी यहाँ पर कम है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। तो देखिए कट ऑफ की बात करें तो आपका 125 तक रह सकता है यूआर, यानी कि जनरल कैटेगरी का, ये प्री का कट ऑफ हमने बताया है। ओबीसी का वहीं आपका 115 तक हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का जो है आपका 118 तक हो सकता है, एससी आपका 105 हो सकता है, जो कि पिछली बार 80 था, एसटी की बात करें आपका 100 हो सकता है, और ईएसएम की बात करें तो ये 50 नंबर तक जा सकता है। देखिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि हमने वैकेंसी और प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 को देखकर उसके बेस पर आपको बताया है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो कट ऑफ जाती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है। चाहे वो आप सीएचएसएल का देखिए, सीएचएसएल का कट ऑफ आपका 157 जा रहा है, 153 जा रहा है, सीजीएल का आपका 150 जा रहा है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो लोग बता रहे हैं उनसे काफ़ी अलग जा रहा है। तो आजकल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। जीडी का कट ऑफ आपका देखेंगे कितना ज़्यादा था, जो कि आप पिछले कंपैरेटिवली इतनी वैकेंसी होने के बावजूद, तो कट ऑफ जो है आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कुछ कट ऑफ हैं जो आपको सामने दिए गए। बाकी हर अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी हर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए पीवाईक्यू सॉल्यूशन और हर एग्जाम का एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलता है। मिलते हैं आपके साथ में फिर आपके दिल्ली पुलिस की क्लासेस या बाकी किसी अपडेट के साथ में। थैंक यू।